Bismillahirrahmanirrahim. The following measures of central tendency will be discussed in this section. सबसे पहले नंबर पे अर्थमेटिक मीन आ रहा है, मीडियन आ रहा है, मॉड आ रहा है और वेटेड मीन आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। It is defined as a value of variable which is obtained by dividing the sum of all values observation by their number of observation. अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ वेरिएबल्स दी जा रही हैं, ठीक है, आपने उन तमाम डेटे को या ऑब्ज़रवेशंस को जमा कर देना है। फिर आपने काउंट करना है वो कितनी ऑब्ज़रवेशंस हैं, उस नंबर पे आपने उसको डिवाइड कर देना है। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज़ x1 x2 x3 से लेके xn तक इज़ डिनोटेड बाय x बार, रीड एज x बार एंड इज़ कैलकुलेटेड एज x बार इज़ इक्वल टू x1 x2 x3 प्लस up to so on xn divided by n समीशन x ओवर n। इन तमाम ऑब्ज़रवेशंस को, वैल्यूज़ को आपने सम करना है, ठीक है। जितनी आपके पास ऑब्ज़रवेशंस दी जा रही हैं, मिसाल के तौर पे आपको 15 दी जा रही हैं, तो आपने 15 ऑब्ज़रवेशंस को ऐड करना है और 15 पे डिवाइड कर देना है बाय डायरेक्ट मेथड से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल दी जा रही है, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है बुक की। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। आपने क्या करना है, इन 5 वैल्यूज़ को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 5 कर देना है ये फार्मूला यूज़ करते हुए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप अर्थमेटिक जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि मीडियन क्या है। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा सेट। मीडियन मोस्ट मिडल वैल्यू को कहते हैं, यानी सब आपको डेटा दिया जाएगा या ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी, आपने क्या करना है उसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो फिर आपने देखना है कि सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है। जो वैल्यू सेंटर में होगी आफ्टर असेंडिंग आर्डर तो वो मीडियन होगा, ठीक है। अब दो प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि अगर तो डेटा आड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 9 वैल्यूज़ आ रही हैं, 9 ऑब्ज़रवेशंस हैं, आप उसको आर्डर असेंडिंग आर्डर में कर लेते हैं, तो जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी वो 5 होगी। 4 वैल्यूज़ जो हैं लेफ़्ट साइड पे बच जाएंगी, 4 वैल्यूज़ राइट साइड पर बच जाएंगी। बट अगर वैल्यू आ जाती हैं इवन, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी है। उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला जो है इस्तेमाल करना है, 1/2 nth n/2 nth ऑब्ज़रवेशन प्लस n+2/2 nth ऑब्ज़रवेशन, ठीक है। इस वैल्यू से इस फार्मूले से आप मीडियन निकाल सकते हैं जब आपके पास इवन नंबर्स होंगे, और आड नंबर्स होंगे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, n+1 करके। n मतलब जो आपको जितनी ऑब्ज़रवेशन दी जा रही हैं, अगर 10 दी जा रही हैं, 11 दी जा रही हैं, 12 दी जा रही हैं, एंड इसमें पुट करेंगे +1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी। या सिंपल से ऐसे भी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपके पास 9 है तो वो 5 मिडल मोस्ट वैल्यू होगी, अगर 7 है तो 4 मिडल मोस्ट वैल्यू होगी। इस तरीके से भी मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं 8 12 18 13 16 5 20 1 2 3 4 5 6 7, ये आर्डर नंबर आ रहा है। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसको असेंडिंग आर्डर में कर लिया, 5 8 12 13 16 18 20। अब आप देख रहे हैं 3 वैल्यूज़ जो हैं लेफ़्ट साइड पे, 3 वैल्यू राइट साइड पे, और बीच में जो मिडिल वैल्यू है वो उसका मीडियन होगा, ठीक है। तो आप फार्मूले से भी देख सकते हैं, जैसे कि n में आपने 7 पुट कर लेना है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू 7 है, 7 + 1/2 तो वो क्या आ गई है, 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 4th आ जाएगी। तो 4th ऑब्ज़रवेशन कौन सी होगी, 1 2 3 4 30 नंबर होगी, वो आंसर आपका आ जाएगा मीडियन। अगर तो आपके पास ऑब्ज़रवेशंस आ रही हैं इवन, तो एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12। इसमें हम देखते हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट्स मीन इवन वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले स्टेप मीडियन फाइंड आउट करने का ये होता है कि आपने इसको असेंडिंग आर्डर में चेंज कर लेना है। 5 8 9
11, 15, 23, 35, 41, 48, 51। आप देख रहे हैं ये असेंडिंग आर्डर है। n जो है 10 आ गया है। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था मीडियन फाइंड आउट करने का, 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2/2 nth ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या करना है, n में सिर्फ आपने 10 पुट कर देना है, सिंपल सा। ये देखें इसने n/2 अलग से निकाल लिया, 10/2 करके 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप 10 पुट करेंगे, 10 + 2 12/2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन, तो 5th ऑब्जर्वेशन देखनी है कौन सी है, 1 2 3 4 5, 15 नंबर, और 6th ऑब्जर्वेशन 23। तो आपने क्या करना है, 15 + 23 को ऐड करना है, 38/2 करेंगे तो 19 इसका मीडियन आ जाएगा। ये ऐसा तब करना है जब आपके पास ऑब्जर्वेशन इवन फॉर्म में हो। ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ मीडियन फाइंड आउट करने का, ये मीडियन फॉर अनग्रुप डेटे के लिए है, ठीक है। अगर आपको सिंपल डिस्क्रीट वैल्यूज़ दी जाती हैं, ठीक इस तरह से ये वैल्यूज़ दी जा रही हैं, तो आपने ये जो वैल्यूज़ होती हैं अनग्रुप डेटा इसको कहते हैं। और ग्रुप डेटे के लिए मीडियन कैसे मालूम करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, मीडियन मालूम करने का फार्मूला है L + h/f n/2 - c। तो पहले देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये ग्रुप डेटे के लिए है फार्मूला मीडियन मालूम करने का। L जो है लोअर क्लास बाउंड्री है ऑफ मीडियन क्लास की, H क्या है साइज़ ऑफ क्लास लिमिट है मीडियन क्लास की, F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, N क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी है, और C क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसको मालूम करने के लिए, वो क्वेश्चंस में ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ये इस लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास मॉड आ रहा है। इन अ डेटा द वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अपीयर और अकर मोस्ट ऑफन इज़ कॉल्ड मॉड ऑफ द डेटा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू। मॉड इज़ डिनोटेड बाय x के ऊपर हेड बना हुआ है, इसको इस तरह मॉड की डोनेशन है को डिनोट किया जाता है। मॉड क्या है, अगर आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा होगा तमाम ऑब्जर्वेशन में, अगर वो नंबर 2 टाइम भी है, मतलब कि अगर 2 नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं तो वो मॉड होगा। अगर एक नंबर जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है वो क्या होगी, मॉड होगा। या आप उसको कह सकते हो कि मोस्ट कॉमन वैल्यू जो आ रही है वो सिंगल भी हो सकती है, डबल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉड मालूम किया जा सकता है, लेकिन ये मॉड जो है अनग्रुप डेटे के लिए है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको अरेंज करें असेंडिंग आर्डर्स में। आपने बस खुद ही ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर जो है सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है, या मोस्ट अपीयर या मोस्ट अकर वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही होती है, जो कॉमन वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो मॉड कहलाती है। ये अनग्रुप डेटा के लिए है। ग्रुप डेटे के लिए जो हम मॉड मालूम करेंगे उसमें ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, L + Fm - F1 over Fm - F1 into Fm - F2 × H। L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है जो मॉडल क्लास हम चूज़ करेंगे उससे पीछे वाला नंबर। फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग मॉडल क्लास, और H क्या है साइज़ ऑफ मॉडल क्लास। यहाँ पे F2 जो होना था वो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास सक्सीडिंग होना था, यानी मॉडल क्लास से आगे वाला नंबर होना था। तो जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो उस टाइम फिर हम देख लेंगे इसको। उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि क्लास बाउंड्री क्या होती है, मॉडल क्लास क्या होता है, साइज़ क्या होता है, एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वेटेड मीन। अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस वेट, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन विच डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गेट डिफरेंट वेट्स।
अच्छा, इसको मालूम तो बिल्कुल अर्थमेटिक मीन की तरह ही करते हैं, बट जो इसमें ऑब्जर्वेशंस दी जा रही होती हैं ना, उन तमाम ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट डिफरेंट वेटेज होती है। फॉर एग्जांपल अगर 74 है तो इसकी वेटेज 4 है, 78 है तो इसकी वेटेज 3 है, 74 है इसकी वेटेज 5 है, 90 है तो इसकी वेटेज 6 है। अर्थमेटिक मीन में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इसको फाइंड आउट करने का मेथड जो है बिल्कुल अर्थमेटिक मीन की तरह ही है। बट यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी या जो डेटा दिया जाएगा उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेटेज होगी। तो इसमें क्या करना होगा कि आपने ये जो आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं इसको मैं आपको पहले बता दूं, इन दिस सिचुएशन वेटेड मीन डिनोटेड बाय एक्स बार डब्ल्यू, डब्ल्यू वेट के लिए है इस प्रेफर्ड द वेटेड मीन ऑफ x2 x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn विद करस्पॉन्डिंग वेट्स दिए जा रहे हैं w1 w2 w3 अप टू सो ऑन wn इज़ कैलकुलेटेड। x बार वेटेड मीन इज़ इक्वल टू w1 x1, इसी तरह w2 x2 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल वेट्स। तो आप देख सकते हैं कि समीशन w आई, यानी आई का मतलब है कि सम ऑफ वेट और एक्स आई है जो आपको एक्स दिए जाएंगी वैल्यूज़, उनका टोटल है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के आपको ये मार्क्स दिए गए हैं, उसको एक्स रिप्रेजेंट करवा रहा है, वेट्स दिए जा रहे हैं उसको डब्ल्यू रिप्रेजेंट करवा रहा है। ठीक है, तो 74 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 78 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 74 को 5 से, 90 को 6 से, ये देख लें, और डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स 4 + 3 + 5 + 6 तो 18 आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो आपके पास वेटेड मीन आ जाएगा।